दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म द वाइट टाइगर के लीड एक्टर आदर्श गौरव के बारे में। फिल्म द वाइट टाइगर में आदर्श गौरव ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है। हालांकि आदर्श गौरव के साथ फिल्म में हमें राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े एक्टर्स भी नजर आए हैं, लेकिन पूरी फिल्म में आदर्श गौरव सबके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। पूरी फिल्म के दौरान उनसे हमारी नजरें नहीं हटती हैं। फिल्म में बलराम हलवाई के किरदार में आदर्श गौरव कुछ इस तरह से फिट बैठते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही कोई और एक्टर उनसे अच्छा ये किरदार निभा पाता। और फिल्म में अपनी इस ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस से आदर्श गौरव ने बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार किड्स के चेहरों पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ा है। और बॉलीवुड के इन एक्टर्स को आदर्श गौरव से सीखना चाहिए कि फिल्म में कैसे एक नेचुरल परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस वीडियो में हम आदर्श गौरव के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका फिल्मी सफ़र, उनको कैसे फिल्म द वाइट टाइगर में ये रोल मिला और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। आदर्श गौरव फिल्म द वाइट टाइगर के पहले भी हमें बॉलीवुड की कुछ और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आपने उन्हें शायद इन फिल्मों में जरूर नोटिस किया होगा। जैसे सन 2010 में आई फिल्म माय नेम इज खान में उन्होंने शाहरुख खान के बचपन का किरदार निभाया था, और आगे चलकर वो हमें सन 2017 में मनोज वाजपेयी के साथ फिल्म रुख में नजर आए थे, और सन 2017 में ही श्रीदेवी जी की फिल्म मॉम में भी वो हमें एक इम्पोर्टेंट किरदार में नजर आए थे। हालांकि आदर्श गौरव के बारे में ये बात आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि फिल्मों में आने के पहले आदर्श गौरव सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने उस टाइम पर लगभग 8 से 9 सालों तक ट्रेनिंग ली थी। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि वो सिंगिंग से ज़्यादा एक्टिंग में पॉपुलर हुए, और फिल्म द वाइट टाइगर में तो उनकी परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में एक नए टैलेंट ने जन्म लिया है। और इस फिल्म में उनकी ये परफॉर्मेंस को देखकर ये कहा जा सकता है कि आगे चलकर वो एक बहुत ही अच्छे मेथड एक्टर के तौर पर उभर के सामने आने वाले हैं। बस गौर करने वाली बात यह है कि कहीं आदर्श गौरव का टैलेंट भी बॉलीवुड के इस परिवारवाद के नीचे दब ना जाए। आदर्श गौरव की एज अभी मात्र 26 साल है। उनका जन्म 8 जुलाई सन 1994 को जमशेदपुर झारखंड में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां पर उनके परिवार का फिल्मी बैकग्राउंड से कोई भी कनेक्शन नहीं था। उनके पिता एक बैंक में काम करते थे, उनकी मां भी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, और आदर्श गौरव के एक भाई भी हैं जो भी सिंगापुर में एक बैंक में ही काम करते हैं। आदर्श गौरव ने 5 साल की एज में ही जमशेदपुर में क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, और अपने स्कूल के दिनों में आदर्श गौरव बतौर सिंगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। और सिंगिंग में आदर्श गौरव की इतनी रुचि देखकर उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को और उनके टीचर्स को ऐसा लगता था कि वो आगे चलकर सिंगिंग में ही अपना बहुत अच्छा कैरियर बनाएंगे। लेकिन सन 2007 में उनके पिता का मुंबई ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली जमशेदपुर से मुंबई आकर शिफ्ट हो गई। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने स्टीप स्काई नाम से एक म्यूजिक बैंड भी बनाया था, और इसके अलावा वो कुछ लोकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में जगह जगह पर पार्टिसिपेट करते रहते थे। उस टाइम पर ऐसे ही एक सिंगिंग फंक्शन के दौरान उन्हें नोटिस किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या वो एक्टिंग करना चाहते हैं। और उस टाइम पर आदर्श गौरव भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करके वो टीवी पर आ सकते हैं। हालांकि 1 से 1.5 साल तक उन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया, और फाइनली उन्हें फिल्म माय नेम इज खान में शाहरुख खान के बचपन के किरदार के लिए साइन किया गया। और ये आदर्श गौरव की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें वो हमें स्क्रीन पर नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने जाने माने प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर की म्यूजिक एकेडमी आजीवन से उन्होंने लगभग 9 सालों तक म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। और इस दौरान आदर्श गौरव ने सन 2008 में आई सुभाष घई की अनिल कपूर के साथ फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ गानों में भी अपनी आवाज़ दी, और चल चले नाम की एक फिल्म में भी कुछ गानों में अपनी आवाज़ दी। हालांकि कुछ समय बाद आदर्श गौरव को लगा कि क्लासिकल सिंगिंग में शायद उतना स्कोप नहीं है, तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की बजाय वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ अपना रुख कर लिया। और अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने ओक आइलैंड नाम का एक और म्यूजिक बैंड बनाया। उनके इस बैंड के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक MTV इंडीज नेवर हाइड साउंड्स में भी दिखाया गया था। और इस दौरान कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने के साथ ही साथ आदर्श गौरव हमें बहुत सारे टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आए थे। उनके ये सारे एडवर्टाइजमेंट आपने शायद टीवी में जरूर देखे होंगे, लेकिन शायद आपने उनको नोटिस नहीं किया होगा। जैसे इस एयरटेल के एडवर्टाइजमेंट में, इस वैसलीन के एडवर्टाइजमेंट में, और इस डोमिनोज पिज़्ज़ा के एडवर्टाइजमेंट में, और ऐसे ही कई और एडवर्टाइजमेंट में हमें उस टाइम पर आदर्श गौरव नजर आए थे। और ऐसे लगभग 50 से भी ज़्यादा और एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने काम किया था। इस दौरान उन्हें जॉन अब्राहम के द्वारा प्रोड्यूस की गई एक शॉर्ट फिल्म बनाना में, और अनुराग कश्यप के द्वारा डायरेक्ट की गई एक शॉर्ट फिल्म क्लीन सेवन में राधिका आप्टे के साथ नजर आए थे।
इसके बाद हॉस्टल डेज जैसी कुछ टीवी सीरीज में और फिल्म रुख और मॉम जैसी फिल्मों में हमें नजर आए थे। और फाइनली उन्हें एक ईरानी अमेरिकन डायरेक्टर रमीन बहरानी की तरफ से उनकी फिल्म द वाइट टाइगर के ऑडिशन के लिए एक कॉल आया। उस टाइम पर रमीन बहरानी इंडिया में बलराम हलवाई के इस किरदार के लिए ऑडिशन कर रहे थे। और इस ऑडिशन में रमीन बहरानी ने आदर्श गौरव को साइन किया। इस तरह से आदर्श गौरव को फिल्म द वाइट टाइगर में राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स के साथ फिल्म में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। एक्चुअली ये फिल्म सन 2008 में अरविंद अडीगा के द्वारा लिखे गए एक नोवेल द वाइट टाइगर के ऊपर बेस्ड थी। इस नोवेल को उस टाइम पर मैन बुकर प्राइज दिया गया था। बलराम हलवाई की इस स्टोरी में इंडिया के धर्म, जाति, गरीबी, भ्रष्टाचार, ईमानदारी और कास्ट सिस्टम जैसी कई चीज़ों के ऊपर काफ़ी बारीकी से फोकस किया गया था। एक्चुअली अरविंद अडीगा ने उस टाइम पर यह नोवेल रमीन बहरानी को ही डेडिकेट की थी, जो कि कॉलेज टाइम से एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। और आगे चलकर रमीन बहरानी ने इसी नोवेल को द वाइट टाइगर नाम की इस फिल्म में दिखाया था। उस टाइम पर इस नोवेल में हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ अपशब्द भी लिखे गए थे, लेकिन फिल्म के दौरान हिंदू देवी देवताओं के लिए यूज किए गए इन अपशब्दों को हटा दिया गया था। और बलराम हलवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है। और आदर्श गौरव ने अपने इस किरदार को इतने बेहतर तरीके से निभाया कि पूरी ऑडियंस उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई थी। फिल्म की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। और फिल्म की पूरी स्टोरी कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आई है, लेकिन कुछ लोग इस फिल्म की स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। आप जाकर नेटफ्लिक्स में इस फिल्म को देख सकते हैं। और फिल्म देखने के बाद ये सबका अपना अपना अलग ओपिनियन है कि किसको फिल्म की स्टोरी कैसी लगी। लेकिन ये बात अलग है कि फिल्म की स्टोरी आपको कैसी भी लगी हो, लेकिन आदर्श गौरव की परफॉर्मेंस जरूर इम्प्रेस करेगी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो फिल्म के खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो फिल्म द वाइट टाइगर कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक है जो कि हमारे दिमाग पर एक काफ़ी गहरा इंप्रेशन छोड़ती है। और फिल्म के खत्म होने के बाद भी इस फिल्म के कैरेक्टर्स, फिल्म की स्टोरी हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। और आदर्श गौरव के लिए ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई है। और आगे भी लोगों की उनसे ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ और ऐसे ही किरदारों में हमें नजर आएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में अभी ऐसे टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और एक लॉयल ऑडियंस होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे टैलेंट को सपोर्ट किया जाए, और ना कि बॉलीवुड के उन स्टार किड्स को जो कि बैक टू बैक फिल्में तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनमें ना तो कंटेंट है, ना ही स्टोरी है, और ना ही उनकी एक्टिंग में कोई दम है। तो फिल्म द वाइट टाइगर के कंसेप्ट, इसकी स्टोरी और आदर्श गौरव की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है। इस फिल्म के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।